आपको लगता है सर कि एक टाइम के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ये बात करते रहे हैं कि जुडिशल केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बैकलॉग पे हैं और इसके लिए मज़ीद जजेस की तैनाती होनी चाहिए, तो जो हमारा सिस्टम इस वक्त चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? ये बात ठीक है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं ज़ेर इल्तवा हैं हमारी अदालतों में, और इनकी तादाद अब इस वक्त लाखों में है। और इसी वजह से ये जो अदारा है जिसमें कि अब मैं तमाम अपीलें सुनता हूँ तमाम मोतसबान की, ये अदारे मोतसब के अदारे बनाए इसीलिए गए थे कि अदालतें आज से कोई तकरीबन 40 साल पहले भी चौक हो गई थी और उनसे फ़ैसले जो थे वो तेज़ी से नहीं हो रहे थे, और आज तो और भी मामला स्लो हो गया है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी जुरिस्डिक्शन है जिसका ताल्लुक अब मुझसे है, और इसमें सिर्फ वफाकी मोतसिब का अगर मैं जिक्र करूं तो वफाकी मोतसिब साहब जो हैं पाकिस्तान के, वो तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख केसेस एक साल में डिसाइड करते हैं। आप सोचें कि अगर ये वफाकी मोतसिब डिसाइड ना करें ये केसेस और फिर उनकी अपील्स जो हैं हमारे पास ना आए और हम भी ना डिसाइड करें, तो फिर अदालतों पे जो बैकलॉग होगा वो तो फिर बहुत ज़्यादा, जो ऑलरेडी जो अदालतें एक केसों के दरिया में डूबी हुई हैं, फिर वो उन्हीं केसेस के समुंदर में डूब जाएंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम अदारा है मोतसिब का, और ये इसीलिए बनाया गया ताकि अदालतों पे जो हद से ज़्यादा बोझ पड़ गया हुआ है उस बोझ को कम किया जाए, और काफ़ी हद तक मोतसिब के अदारे ने ये बोझ कम किया हुआ है अदालतों पे। हाँ, अगर अदालतों में से कुछ जजेस जो हैं वो मोतसिब के दायरा इख्तियार में अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी मैं समझता हूँ हमें मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि जो मामले भी वफाकी हुकूमत में या सूबाई हुकूमतों के मोतसिबान के पास आते हैं उसमें कोई पाकिस्तान की किसी अदालत को बशमूल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको कोई इख्तियार नहीं है कि उसमें आए। तो इनको चाहिए कि ये इन मामलात में न सिर्फ के इंटरफियर ना करें बल्कि इन अदारों को ऐसे देखें जो कि काफ़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो बहुत बैकलॉग है उसकी कमी में ये कोशिश हैं अदारे, और इसका फ़ायदा भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इंस्टीट्यूशन को होगा। और इनको कुछ जजेस जो इनको व्यू करते हैं एज इफ़ के हम कोई इनके एडवर्सरी हैं, हरगिज़ एडवर्सरी नहीं है। हम तमाम जो है वो मुल्क का जो पहिया इंसाफ का उसको लेके आगे चल रहे हैं, और हमें चाहिए कि शाना बिशाना मिल के लोगों को इंसाफ फराम करें, जो कि मोतसिब का अदारा भी कर रहा है, जो कि मैं बहसीयत एपिलेट अथॉरिटी पाकिस्तान के तमाम मोतसिबान के मेरी भी कोशिश होती है कि हम लोगों की दादरसी करें। बिल्कुल सही। सर, इफ़ यू वांट टू कमेंट ऑन इट कि 2 बरस हो गए लेकिन 9 मई वाले मुकदमात का भी फैसला नहीं हुआ, हुकूमत की जानिब से चालान भी जमा नहीं कराए गए, आपको लगता है इस पर भी अब कोई कार्रवाई जल्द होनी चाहिए? देखें, ये जो केस है ये फिर हमारी अदालतों से मुताल्लिक है, और मैं चूँकि एक पैरेलल निज़ाम का हिस्सा हूँ तो अच्छा नहीं लगता कि मैं इस पे अदालतों पे किसी किस्म की भी कोई तनकीद करूँ। जितने भी मामलात हैं, चाहे वो नहरों के मामलात हैं या और हैं जिनमें सूबों के मामलात भी हैं, NFC के मामलात भी हैं, इसका इजलास बुला लेना चाहिए और ये बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल, जमहूरियत में, दुनिया की किसी भी जमहूरियत में इस तरह के जितने भी मामलात होते हैं जो कि हम कहते हैं कि ये नेशनल लेवल के इशूज़ हैं, इनको रिजॉल्व करना चाहिए, और ये मिल बैठ के रिजॉल्व होते हैं। इस पे अगर कोई नशिस्त ये करते हैं और कोई भी इजलास बुलाते हैं तो मैं डेफिनेटली उसको वेलकम करूंगा। टैक्स के अगर हवाले से बात करें तो हमें बड़ी स्ट्रांगली FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, और इस पे वज़ीर आज़म भी अक्सर बात कर चुके हैं और IMF भी इस पे कंप्लेन करता रहता है। तो जो आपके पास शिकायत आती हैं ऑब्वियसली ताजिर कम्युनिटी की तरफ से या कहीं से भी, सो इस पर कोई अहकामात हुए हैं जारी या फिर सोचा गया है कि FBR की रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हो? हमारे पास ये जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो नहीं है। हमारे पास पॉलिसी हम नहीं मुरतब करते कि जो हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर है या FBR है उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि FBR के जो डिसीजंस हैं जिसमें कि तमाम जो FBR के ऑफिसर्स हैं, जिसमें कस्टम्स है, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, इनकी डिसीजन मेकिंग हम देखते हैं कि वो क्या कानून के दायरे में रहते हुए वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कानून से हट के डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसको हम अपनी कानूनी इस्तिलाह में मैल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और वो तमाम मामलात जो हैं वो मेरे पास आते हैं, और मैं बतौर सदर पाकिस्तान के नुमाइंदे का एक पाकिस्तान की हाईएस्ट अथॉरिटी हूँ इन तमाम मामला। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका।